की जो कोशिशें कर रही है उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को ख़राब किया जाए। वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं B.K. मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर दिल्ली हुकूमत का दावा यह है, मरकजी हुकूमत का, कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, वहाँ पर मरकजी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक्र ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे ज्वाइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अराकीन का, और खास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, TMC के राजा साहब का, DMK का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का। हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को जो यहाँ पे आए हैं आज जंतर मंतर पर, जितने मेहमान आए हैं, जितने मीडिया के दोस्त आए हैं, आप सभी को मैं जय भीम पेश करता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं कि आप इस लड़ाई में शामिल हैं और लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई। और JNU की तरफ से, JNU छात्र संघ की तरफ से भी मैं सलाम करता हूं कि ऐसे वक्त में कि जब जानिए कि पूरी माइनॉरिटीज़ पे हमला उस तरह से बढ़ा दिया गया है, और उसी के साथ साथ वो तमाम लोगों पर हमला कि जो आज के वक्त में बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, डिसेंट जो अपना जाहिर कर रहे हैं, उसमें हमारा विश्वविद्यालय भी उसी जगह पे आता है कि हर वक्त में जो तानाशाह है, जो सरकार है, उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। और जो सवाल है हमारे बीच में कि अमेंडमेंट बिल का, और इसके लिए छात्रों के बीच में पहुंचने की भी हमारी ज़रूरत थी, और हमने इसी तरीके से कि छात्रों के बीच में भी ये मामला जाए
कि भाई ये जो सरकार है वो किस तरह से चुन चुन कर एक धर्म को देखकर और उसके साथ साथ जो भी बोलने वाले लोग हैं उसको देखकर, उसके साथ साथ जो भी अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको देखकर इन तमाम लोगों को दोहरे दर्जे का बना दिया जाए। हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर कमेटी जब आई थी तो उसने रिकमेंड किया था कि वक्फ को और स्ट्रेंथन किया जाए और मजबूत किया जाए, ताकि इस देश में जो मुसलमानों की हालत बनाई गई है सरकारों के द्वारा उसमें ताकत मिले, उनके हक और हुकूक और ज्यादा बढ़े, हक उनको ज्यादा मिले, ताकि देश जिस आईन से चलता है, जो बराबरी का हक देता है, वो फॉलो हो पाए। लेकिन ऐसा जो सरकारें ने नहीं किया और जो मौजूदा जो 15 साल की निजाम है उसने पूरी तरह से कोशिश की कि किस तरीके से हम तुम पर हमला करें, किस तरीके से हम तुमको खत्म करें, किस तरीके से हम तुमको मारें, ताकि इस देश में एक बहुसंख्यक जो राजनीति है वो मौजूद रह सके और उनकी सत्ता, उनका निजाम चलते रह सके। लेकिन आज जरूरी है कि एकताबद्ध होकर, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे देश के मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, जो भी अपने हक की बात कर रहे हैं उनको एक साथ साना दर साना मिलाकर चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, हाथ में हाथ डालकर चलना पड़ेगा। ये हमारी जरूरत है। आज कई संख्या में लोग आए हैं और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर जिले में, हर राज्य में इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक आंदोलन पुरजोर होना चाहिए। मुनव्वर राणा लिखते हैं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं है आंखों का समंदर होना, अभी बाकी है समंदर होना, अभी लड़ना हमें बाकी है और अभी हमें रुकना नहीं है, ताकि ऐसी सरकार को बता सके कि हम एक हैं और संविधान को हाथों में रखकर हम संविधान के लिए लड़ने वाले लोग हैं। आप सभी आए हैं, आप सभी को फिर से जय भीम, शुक्रिया, लाल सलाम। तमाम उलेमा इकराम, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमारे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों साथियों, महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कहीं इसकी तफ्सील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने और जिस तरह से वक्फ कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है, मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चूंकि हमें पार्लियामेंट जाना है, मुझे भी और जावेद साहब को भी, हमारा दोनों का इत्तेफाक से 0 ओवर लगा है, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस लड़ाई को हमने जेपीसी में बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनके काले मंसूबे किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।